हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस नवंबर के महीने के मासिक राशिफल के विषय में। नवंबर के महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है उसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को सुनते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, परंतु जब एक साथ मासिक राशिफल में आप सुनते हैं तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को जानते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है। ये अब अपनी नीच की राशि को छोड़ के तुला राशि को छोड़ के अब वृश्चिक राशि मंगल की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता ही रहता है और मंगल इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। बुध अपना राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे नवंबर में, परंतु अभी ये मार्गी अवस्था में है। 26 नवंबर से ये वक्री हो जाएंगे। बुध अभी उदय अवस्था में हैं और 29 नवंबर से ये अस्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये वृषभ राशि में ही इस समय गोचर कर रहे हैं और शुक्र 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये 6 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में थे, कुंभ राशि में गोचर करते हुए, यानी कि मकर का भी फल दे रहे थे। अब 15 नवंबर से ये पुनः मार्गी हो जाएंगे और कुंभ राशि का पूर्ण रूप से फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो राहु मीन में और केतु बुध की राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये 9 ग्रहों की स्थिति है। इससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा और परिवर्तन योग का भी निर्माण होगा, परंतु यहाँ पर ये जो परिवर्तन योग बनने वाला है ये क्या लाभ देगा, बुधादित्य योग क्या लाभ देगा, अन्य ग्रह स्थितियां क्या लाभ देंगी, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो महीना है ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में यदि समस्याएं थी तो उसमें अब कमी लाएगा, यानी कि स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी और धीरे धीरे यानी कि परिवर्तन की स्थिति पूरे महीना बनी रहेगी और धीरे धीरे आरोग्यता की प्राप्ति आपको देखने को मिलने वाली है। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आपका मन विचलित हो सकता है, आपका मन यहाँ वहाँ भटक सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपका मन भटके नहीं और यात्रा करते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यात्रा करते समय समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है, यदि आपकी कोई परीक्षा प्रतियोगिता हो रही है या किसी विषय में आप समझिए कि कंपटीशन हो रहा है या कोई भी ऐसा काम जहां पर आप को मुख्य रूप से रोल निभाना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत धैर्य के साथ, यदि कोई गलती हो भी गई तो उसको सुधारने की आवश्यकता होगी, ना कि उसे ऐसा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जोश में हमसे गलती हो जाए, हमें पता भी हो कि हमसे गलती हुई है, उसके बाद भी हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इस समय ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एक्सेप्ट कर लें कि भाई हमसे गलती हो गई है, इसे हम दोबारा नहीं करेंगे, इसे हम सुधार करेंगे और सुधार करना भी चाहिए। तो यही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ में जो लव पार्टनर है, तो लव पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भरा हुआ समय रहने वाला है। इसमें कुछ स्थितियां यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी कि आप मानसिक रूप से तो कहीं ना कहीं आप अपने विपरीत के प्रति अपने लव के प्रति आकर्षित जरूर होंगे और प्रयास भी करेंगे, परंतु कई बार की स्थितियां ऐसी बनेंगी कि जैसी आपकी इच्छाएं हैं, जैसी आपकी आशाएं हैं, यानी कि आपका जो मन में आकर्षण है तो वो आकर्षण कहीं ना कहीं सफल होता हुआ वैसी स्थिति सामने ना देखने के बाद आपका मन कहीं ना कहीं दुखित होगा,
जिसकी वजह से कलह का माहौल बन सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सामने वाले से उम्मीद लगाना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको अपने काम में ध्यान देना है और जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलाते रहें, यही अच्छा रहेगा। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, मैरिज लाइफ में हैं, उनके लिए देखी जाए तो स्थितियाँ कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में एक तरफ जहाँ प्रेम की हम बात करें तो प्रेम की स्थिति तो ठीक हो जाएगी। प्रेम में यदि कोई बाधाएं थी, कलह था, आप किसी तरह समझिए कि कई बार क्या होता है ना कि तीसरे की एंट्री हो जाती है, उसकी बात मान के हम आपस में ही झगड़ जाते हैं। तो यदि किसी भी तरह की दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी तो अब वो दूर तो होंगी, प्रेम तो बढ़ेगा, परंतु फिर से दूरी होगी। यानी कि अलग थे, विवाद था, वो विवाद दूर हुआ, पर फिर से विवाद हुआ नया। तो इसलिए प्रयास ये करिए कि यदि पहले जो विवाद है, जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो रही हैं, तो अब आगे ना होने पाए, आपको समझने का प्रयास करना होगा। जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां कहीं न कहीं मिली जुली हैं, परंतु अधिक व्यय होने की ज्यादा संभावना है। यानी कि आय तो होगी परंतु व्यय अधिक हो सकता है, ये देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर एक प्लस पॉइंट रहने वाला, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी करते हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यदि विदेश से जुड़े हुए हैं तब नुकसान की संभावनाएं कम हो जाएंगी और प्रॉफिट की ज़्यादा। यदि कहीं विदेश से नहीं जुड़े हैं तो फिर प्रॉफिट की कम और नुकसान की ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि विदेश से कहीं न कहीं लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा में हैं, अपने जॉब में हैं या प्रोफेशन में हैं, उन लोगों को इस समय भरपूर प्रयास करना चाहिए कि आपके अंदर जो काबिलियत है, क्वालिटियां हैं, आपके अंदर जो स्किल है, उसका प्रयोग करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ टैलेंट होता है, उसका हम उपयोग नहीं करते। इस समय आपको जो आप काम कर रहे हैं, जॉब हो, प्रोफेशन हो, या जो भी रास्ता जैसे भी आप धन कमा रहे हो, उसके अलावा भी आपको यदि समय मिलता है, और समय हर व्यक्ति को देखिए मिलता है, जो 8 घंटे ड्यूटी करता है, जो 10 घंटे करता है, जो 12 घंटे करता है, उसको भी समय मिलता है यदि हम समय निकालें तब। तो यदि आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि कुछ और भी लाभ ले सकें, तो अपने स्किल को डेवलप करिए, अपने स्किल को निखारिए और लोगों के सामने लाइए। यही समय है इस समय। यदि ऐसा प्रयास करते हैं तो आज भले उसका लाभ है डायरेक्ट ना मिल रहा हो, पर इनडायरेक्ट लाभ उसका आपको देखने को भविष्य में मिल सकता है। इसलिए ये समय है कहीं न कहीं अपने आप को सृजनात्मक स्थिति में, अपने आप को विस्तार करने की स्थिति में जाना। साथ में यहाँ एक अच्छी बात जरूर है कि धन लाभ की स्थिति बनेगी धन वालों के लिए। तो धन लाभ के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। थोड़ा संघर्ष तो होगा ही, परंतु धन लाभ भी देखने को मिल सकता है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में सबसे सरल है कि आप प्रयास करिए कि जितना जल्दी हो सके रात्रि में सो जाइए और फिर जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठ जाइए। ये आपके लिए पहला नियम है, जो कि बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। फिर भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए और साथ में भगवान भुवन भास्कर के साथ साथ संपूर्ण राम दरबार की आराधना करिए। इससे आपका कल्याण होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, इसके बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।